जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी की हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर्स आर्मी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं रात को। मैं आपके बीच आज की इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास को लेकर, आप सबको पता है कि रोज़ शाम 7 बजे जो है हम लोग इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। आज भी जो है हम लोग देखिए सोल्जर जीडी का पेपर सोल्व करेंगे, जो कि है देखो आपका सिख लाइट इन्फेंट्री सेंटर फतेहगढ़ का। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स में दी गई है कि देखो ड्यूरेशन 60 मिनट की रहेगी, मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 35 भी आप सब जानते हैं दी जाती हैं। तो पेपर सोल्जर जीडी का रहेगा, सिख लाइट इन्फेंट्री सेंटर फतेहगढ़ का रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जल्दी से इस क्लास को, इस पेपर को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके भी इस साल एग्जाम होने वाली है। क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम को निकालने का जो बेहतरीन तरीका है वो यही है कि उसे प्रीवियस ईयर को बनाया जाए और इंडियन आर्मी के लिए तो और भी ज़्यादा, क्योंकि इंडियन आर्मी के जीके जीएस सभी के सभी पिछले ईयर से ही मैच कर जाते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन पिछले ईयर्स के ही होते हैं इंडियन आर्मी के जीके जीएस सेशंस में। तो चलिए जल्दी शेयर कर दीजिएगा। उसके साथ साथ सभी को लाइक बटन जरूर प्रेस कर दे, सभी को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी चैनल पर नए हों वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट डाउन कर लीजिएगा। चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलो क्लास शुरू करने से पहले एक बात और कि देखिए टेलीग्राम ग्रुप से सभी को जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट्स देते रहता हूँ, पीडीएफ देते रहता हूँ। सबको टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। ठीक है, तो चलिए आज की पेपर, आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज देखिए जो आपका 30 जीके जीएस होगा, आप सबको पता है कि मैं आपको रोज टारगेट देता हूँ। आज आप सभी का टारगेट 27 प्लस है। ठीक है, सभी को 27 प्लस स्कोर करेगा, ना ही 27 होनी चाहिए, 27 प्लस ही होनी चाहिए। ठीक है, 28, 29 और 30 जिनकी भी एग्जाम इस साल होने वाली है, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ये नहीं है। जो पुराने उन सबको 28, 29, 30 के बीच में ही रहना होगा, जिनकी इस साल पेपर होने वाली है। चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे 1 से लेकर 15 तक, सामान्य ज्ञान शिक्षा नहीं में। ठीक है, दिया हुआ है देखो, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? सुल्तान रजिया, बेगम हजरत महल, नूरजहां या फिर चांद बीबी। निम्न में से कौन जो है दिल्ली की प्रथम या फिर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी? तो वो थी देखो आपकी सुल्तान रजिया, जिनको एक तरीके से रजिया सुल्तान भी बोला जाता है। सबको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखो, टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर इज, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष, 2 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, या फिर 5 वर्ष। निम्न में से जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल कितनी वर्षों की होती है? तो सबको ध्यान में रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों की जो कार्यकाल होती है ये देखो 6 वर्षों की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। राइट आंसर क्या होगा? तो ए 6 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लार्जेस्ट इरीगेशन कैनल इन इंडिया इज, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है सरहद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर या फिर ऊपरी बारी दोआब शहर। निम्न में से कौन जो है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? तो देखिए भारत की जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वो है देखो आपकी ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इस क्वेश्चन की जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी नहर। भारत की जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वो आपकी इंदिरा गांधी नहर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स आर वेयर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। निम्न में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे? गंधार, कौशल, मगध या फिर अवंती। निम्न में से कौन सा राज्य जो है देखो आपका गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है? तो देखिए यहाँ पर जो कौशल है ना, ये आपका जुड़ा हुआ है गौतम बुद्ध के जीवन से। ठीक है, कौशल और कौशाम्बी ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर इन्होंने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका कौशल हो जाएगा। याद रखिएगा सबको, राइट आंसर इसकी ऑप्शन बी होगी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, हेडक्वार्टर्स ऑफ विच बैंक आर लोकेटेड इन मणिपाल कर्नाटका। किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर, देखो ये मणिपुर नहीं मणिपाल है। ठीक है, मणिपाल है, ये हिंदी में पूर्ण लिखा मणिपाल होगा। मणिपाल और कर्नाटक में स्थित है। सिंडिकेट बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, कैनरा बैंक या फिर विजया बैंक, किस बैंक की जो मुख्यालय? मणिपाल। देखो यहाँ इंग्लिश को कंसिडर करिएगा, मणिपाल और कर्नाटक में स्थित है। तो याद रखिएगा, मणिपाल कर्नाटका में जिस बैंक का मुख्यालय है वो है देखो आपका सिंडिकेट बैंक। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तो जिस बैंक की मुख्यालय मणिपाल कर्नाटका में है वो है देखो आपकी सिंडिकेट बैंक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्या है देखो, विच ऑफ द एमंग फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट ट्राइब ऑफ द धौलाधर रेंज। निम्नलिखित में से धौलाधर पर्वत माला की मशहूर जनजाति का नाम बताओ। थारू, लेपचा, अबोर या फिर गड्डी। गद्दी लिखते हैं, ठीक है, याद रखिए गद्दी लिखते हैं पर गड्डी लिखा हुआ है। तो देखिए निम्न में से जो धौलाधर पर्वतमाला की मशहूर जनजाति है ना वो आपकी गद्दी है। ठीक है, गड्डी लिखा हुआ, लेकिन गद्दी इसको बोलते हैं, याद रखिएगा गद्दी है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है चेन्नई में, कोयम्बटूर में, हैदराबाद में या फिर बेंगलुरु में। कहाँ पर जो है देखो आपका मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। तो देखिए जो मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, ये आपका देखो स्थित है चेन्नई में। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए चेन्नई सभी की सही गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कि हु वाज एडमायर्ड as temptress Hindu in 1893 in the World Parliament of Religious in Chicago। 1853 के शिकागो में होने वाले विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया। स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में से कौन सा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, किन्हें जो है 1853 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया था। तो देखिए वो जो है वो है आपके स्वामी विवेकानंद। ठीक है, 1853 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में जिन्हें प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया था वो है स्वामी विवेकानंद जी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है देखो आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये दी हुई है देखो, द एयर दैट कंटेन्स मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी, आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है। सापेक्षिक आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, भरी हुई हवा या फिर शुद्ध आर्द्रता। तो देखिए जब आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण कर लेगी ना कोई भी हवा, तो उसे देखो सैचुरेटेड हवा, सैचुरेटेड एयर बोलते हैं। ठीक है, भरी हुई हवा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो ये थोड़ा सा देखना अच्छे से, वेयर इज द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लोकेटेड। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकेदमी कहाँ स्थित है। ऊटी में है, मसूरी में है, शिमला में है या दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी में मसूरी है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो मसूरी ही होगा। ठीक है, जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकेडमी है, जो लबासना जिसे बोलते हैं, वो आपकी मसूरी में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन इन इंडिया इज, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है कौन है। देखो गौरी बिदानूर में है या फिर देखो आपकी यहाँ पे मलावकुनीर में है। नेक्स्ट आपकी जादूगोड़ा ऑप्शन सी में है, ऑप्शन नंबर डी में वासी है। तो देखिए भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी जादूगोड़ा। ठीक है, जो जादूगोड़ा है इसमें ये जो है आपका भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका, प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट डिग्री मेरिडियन। भूमध्य रेखा डिग्री मध्याह्न पर स्थित है। 180 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री या 90 डिग्री, कितने डिग्री पर जो है देखो आपका भूमध्य रेखा कितने डिग्री मध्याह्न पर स्थित है। तो देखिए जो भूमध्य रेखा है ये आपका 0 डिग्री मध्याह्न पर स्थित है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, खासी एंड गारो ट्राइब्स मेनली लिव इन। खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से रहते हैं मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में या मणिपुर में। कहाँ पर जो है देखो आपके खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से निवास करते हैं। तो देखिए जो खासी और गारो जनजाति ये मुख्य रूप से निवास कहाँ करते हैं, तो मेघालय में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्या है देखो, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड इन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ, सूरत में, कलकत्ता में, दिल्ली में या बॉम्बे में। कहाँ पर जो है कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। तो देखिए जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन है ना वो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, जो बॉम्बे है यहाँ पर देखिए आपका कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, पहली सभा हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका क्या है, कंबाला रेस और ट्रेडिशनल बफुलो रेस इज बीइंग हेल्ड इन। कंबाला एक पारंपरिक भैंसा दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका या फिर देखो आपका केरल। कहाँ पर जो है देखो आपका कंबाला एक पारंपरिक जो भैंस दौड़ है उसका आयोजन किया जाता है। देखिए कंबाला जो भैंसा दौड़ है उसका आयोजन होता है कर्नाटका में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका। चलिए 15 जिक्के हुए हैं, 15 में से 15 सारे के सारे जिक्के देखो पढ़ाए हुए आए हुए हैं। तो सभी को अपना इसको जरूर शेयर करना। ठीक है, 30 का शेयर करना है, 15 का नहीं 30 का शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका सेक्शन बी होगा, जिसमें आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक, प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 30 तक जो आपका सामान्य विज्ञान होगा, जनरल साइंस होगा। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक देखो क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और फ्रेंड्स के साथ हमारी इन क्लासेस को। और जो भी चैनल पे नए होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। चलिए क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। निम्न में से पहला गणन यंत्र कौन सा है, गणना करने का यंत्र, पास्कलिन, ट्यूरिंग मशीन या फिर देखो आपका अबेकस। निम्न में से कौन सा जो है पहला गणन यंत्र था, ये जो है आप सबको बताना है। जल्दी सबको आंसर कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को जो है आंसर करनी है। तो याद रखिएगा निम्न में से जो पहला गणन यंत्र है वो है देखो आपका अबेकस। ठीक है, जो अबेकस है ये पहला गणन यंत्र था, सबको याद रखना। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही होगा अबेकस। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर सवाल है ये। द रिवॉल्वर वाज इन्वेंटेड बाय, रिवॉल्वर का आविष्कार द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? थियोडोर बर्गमैन के द्वारा, सैमुअल कोल्ट के द्वारा, जॉन ब्राउनिंग के द्वारा, या फिर हेनरी डिंगरिंग के द्वारा। निम्न में से किसके द्वारा जो है रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया था? देखिए सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन आपको पढ़ा रखे हैं, तो सभी के आंसर आने चाहिए, बिना किसी मिस्टेक के आंसर करिए। तो देखिए रिवॉल्वर का जो आविष्कार है ये देखो किया गया था सैमुअल कोल्ट के द्वारा। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी, जो सैमुअल कोल्ट है इनके द्वारा देखो आविष्कार किया गया था रिवॉल्वर का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 है, ये 18 नंबर सवाल क्या है? देखो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरोडायनामिक्स, आप वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी है यह शरीर के दर्द के अध्ययन से संबंधित है, यह जनन अंगों का विज्ञान है। आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, आगे देखिए आपका दिया हुआ है कि यह हवा या गैस में होने वाली प्रवाह का हलचल का विज्ञान है। क्या होगा राइट आंसर? ये आप सबको बताना है, आप वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं। तो देखिए जो वायु गति शास्त्र है वो आपका हवा या गैस के होने वाले प्रवाह में होने वाली हलचल को दर्शाता है। ठीक है, क्या? तो यह हवा या गैस के प्रवाह में होने वाली हलचल का विज्ञान है वायु गति शास्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर सवाल दिया हुआ है। देखो आपका हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ, हर्ट्ज की इकाई है दाब की, आवर्तन की संख्या की, आवृत्ति की, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो हर्ट्ज है वो निम्न में से किसका इकाई है? तो हर्ट्ज किसका इकाई है? सबको को पढ़ाया है, किसी को भी डाउट नहीं होगा। तो देखिए जो हर्ट्ज है ये आपका इकाई है आवृत्ति का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर सवाल ये है। देखो यहाँ पे आपका कोरोनाग्राफ इज यूज्ड फॉर, कोरोनाग्राफ का प्रयोग के लिए किया जाता है किसके लिए? सूर्य के कोरोना का आकलन करना और तस्वीरें खींचने के लिए, नसों का अध्ययन के लिए, रक्तचाप के अध्ययन के लिए, या धमनियों के अध्ययन के लिए। जो कोरोनाग्राफ है इसका प्रयोग किस रूप में करते हैं? सबको आंसर करना। तो देखो जो कोरोनाग्राफ है इसका प्रयोग किया जाता है सूर्य के कोरोना का अवकलन करना और तस्वीरें खींचना। ये जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपकी कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो एआई होती है, रोबोट बोल सकते हो, एआई जो एक तरीके से है, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर किसे माना जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि का जनक के रूप में किसको जानते हैं? निम्न में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है? क्या होंगे? ली दे फॉरेस्ट, या फिर देखो आपके जॉन मैकाग्रे, नेक्स्ट में है देखो जेपी एकर्ट, या फिर देखो चार्ल्स बेबेज। किसे जो है कृत्रिम बुद्धि का जनक के रूप में जानते हैं? देखिए कृत्रिम बुद्धि के जनक के रूप में जो जॉन मैकार्थी को जानते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, जो जॉन मैकार्थी हैं इन्हें देखो जाना जाता है कृत्रिम बुद्धि के जनक के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका विच एमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक है? मोनोसाइट्स, सफेद रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में सहायक होता है। देखिए ब्लड का सर्कुलेशन करने में जो सहायक होती है वो होती है धमनियाँ। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? धमनियाँ। याद रखिएगा इसका आंसर धमनियाँ होगा। देखिए हृदय जो है पंप करता है, ठीक है, हृदय जो है पंप करता है, उत्पन्न करता है खून, एक तरीके से बोल सकते हो, लेकिन धमनियाँ जो इसको पहुंचाती हैं पूरे पूरे शरीर में। तो यहाँ पर देखो कहीं पर भी ना तो धमनियाँ दी गई हैं ना ही देखो हृदय दी गया। ऐसे रक्त संचार में याद रहिएगा धमनियाँ होती हैं सहायक। ठीक है, तो दिया नहीं गया, इस प्रकार का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि धमनियाँ आंसर होती पर वो दिया नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, जो कि है देखो आपका फोटोसिंथेसिस ऑकर्स मैक्सिमम इज, प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है लाल रोशनी में, नीले रोशनी में, सफेद रोशनी में, या हरे रोशनी में। निम्न में से किसमें जो है देखो आपका प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? ये जो है आप सबको यहाँ पे आंसर करना है। चलिए जल्दी से बताइएगा कि निम्न में से किसमें जो है प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो वो है देखो आपका लाल प्रकाश में। ठीक है, जो लाल रोशनी है, रेड लाइट, उसमें देखो आपका सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। सबको ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है देखो आपका क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर सवाल ये है। देखो विच इज द करेक्ट यूनिट मेजरिंग टेस्टिकल डिस्टेंस, टेस्टिकल दूरी मापने की कौन सी सही इकाई है? प्रकाश वर्ष, सेंटीमीटर, किलोमीटर, या फिर मीटर। निम्न में से कौन सा जो है देखो टेस्टिकल दूरी को मापने के लिए एक सही इकाई है? तो देखिए टेस्टिकल दूरी को मापने के लिए जो सही इकाई है वो है देखो आपका प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ठीक है, 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, खगोलीय दूरी बोल रहा है, तो खगोलीय दूरी को मापने के लिए देखिए प्रकाश वर्ष जो एक सही इकाई है, इसका जो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 24 का राइट आंसर ए हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फ्यूल, प्राकृतिक ईंधन कौन सा है?
है? इनमें से कोई नहीं, पेट्रोलियम, चारकोल या कोयला। निम्न में से कौन सा जो है देखो आपका एक प्राकृतिक ईंधन है? जल्दी सबके आंसर करिएगा क्योंकि सभी को बहुत बार पढ़ाया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, सभी ने बहुत बार पढ़ रखी है। सबको बताना कि निम्न में से प्राथमिक ईंधन जो है कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका प्राथमिक ईंधन है वो है आपका कोयला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, कोल। ठीक है, जो कोयला जो कोल है ये देखो यहाँ पे एक प्राथमिक ईंधन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। देखिए कि एट हाई एटीट्यूड नोज ब्लीडिंग ऑकर्स ड्यू टू, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है? निम्न वायुमंडलीय दबाव की वजह से, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सी में है देखो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, डी में है सर्कुलर अत्यधिक सर्दी की वजह से। तो देखिए अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण से नाक में खून बनने लगता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा देखो ऑप्शन नंबर ए। जब जितना आप सतह से ऊंचा जाने लगेगा, जितने भी आप देखो जमीन से ऊपर उठने लगोगे, उतना ही जो है वायुमंडलीय दबाव कम होने लगता है। तो इसीलिए जब आप अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं तो निम्न वायुमंडलीय दबाव की वजह से जो नाक में से खून बहने लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। ये है देखो बॉटनी इज द स्टडी ऑफ, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन है पक्षियों के जीवन का, जानवरों के जीवन का, मानव जीवन का या फिर पौधों के जीवन का। जो बोटनी है, जो वनस्पति विज्ञान है, वो निम्न में से किसका अध्ययन है? तो देखिए जो बोटनी है, जो वनस्पति विज्ञान है, ये देखो अध्ययन है आपका पौधों के जीवन का। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। 27 का जो राइट आंसर है वो है देखो ऑप्शन नंबर डी, प्लांट्स लाइफ। वनस्पति विज्ञान जो है वो पौधों के जीवन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 28। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ केन शुगर इज, गन्ना चीनी का आणविक सूत्र है H2CO3 दिया हुआ है। नेक्स्ट में देखो ऑप्शन नंबर बी में आपका C12H22O11, ऑप्शन नंबर सी में देखो आपका C6H12O5, ऑप्शन नंबर डी में है H2C2O4। क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए गन्ना चीनी का जो रासायनिक सूत्र है वो है देखो आपका C12H22O11। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गन्ना चीनी का जो रासायनिक सूत्र है, नोट कर लीजिएगा आप सब, वो है देखो C12H22 और O11। ठीक है, ये होता है राइट आंसर, सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर सवाल ये देखो आपका दिया हुआ है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज, तांबे का गलनांक डिग्री सेल्सियस होता है। इनमें से कोई नहीं, 138 डिग्री सेल्सियस, 1085 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन नंबर डी में है 100 डिग्री सेल्सियस। तांबे का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? इनमें से कोई नहीं, या फिर 1038 डिग्री सेल्सियस, 1085 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए तांबे का जो गलनांक है वो होता है देखो आपका 1085 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है देखो आपका ऑप्शन नंबर सी, तांबे का जो गलनांक है वो होता है 1085 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सवाल देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका टूथ डेकी स्टार्ट्स विथ व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन, मुंह के पीएच का मान से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। 8 से 10 से 5.5 से या फिर 7 से, कितना से कम जब है मुंह का पीएच हो जाएगा तब जाकर देखिए दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए जब भी आपका 5.5 से कम हो जाएगा ना मुंह का पीएच मान, तब देखो आपका जो है दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए सबका क्लियर हो गया होगा। 30 क्वेश्चन जो है आपको देखो यहाँ पे करवा दी गए हैं। टोटल 30 क्वेश्चन आपकी करवा दी गई हैं। आप सब अपना इसको जरूर बताना है कि आज जो 30 क्वेश्चन हुए उसमें से आप सबने कितना सही किया, सभी को बताना है। उसके साथ साथ देखो अगर आपने पूरी क्लास अटेंड कर ली और यदि भी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से क्लास को शेयर करिए। और देखिए सभी को क्लास क्वेश्चन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जितने भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स लाने में बहुत मेहनत लगती है। सभी को लाइक जरूर कर देना। उसके साथ साथ जो भी चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए सभी को स्कोर बताना है कि आज के जो 30 क्वेश्चन हुए इसमें से आपने कितने सही किए। मैंने आप सबको 27+ का टारगेट दिया था, आप सबने अचीव किया है नहीं, सबको जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब आज की क्लास को अच्छे से यहीं पेंट करते हैं। अब सीधे आपसे मिलूंगा देखो कल दोपहर 1 बजे। ठीक है, अब सबसे मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे, जब आएगी आपकी इंडियन आर्मी के इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्लास। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद, जय भारत। हैव अ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे अब सीधे कल दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी के जीके जीएस की क्लास में। ऑल ऑफ यू बाय एंड हैव अ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम्स। मिलूंगा आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे। हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स टू ऑल ऑफ यू।